वाहिगुरु जी वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। अमृत वेला सचनाव वडियाई विचार बाबीहा। अमृत वेले बोलिया तांदर सुनी पुकार। मेघनो फरमान होवा बरसो कृपाधार। हो तिनके बलिहारणे जिन सच रखिया उधार। नानक नामे सब हरियावली गुर के शब्द विचार। सूही महला पंजवा। करम धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गावों करती का निमक सिमरत जित छूटे। संतों सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। करम धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागाती लूटे। निर्वाण कीर्तन गावों करते का निमक सिमरत जित छूटे। संतों सागर पार उतरिए जे को बचन कमावे संतन का। सो गुर प्रसादी तरिए रहाओ। कोट तीरथ मजन स्नाना इस कल मह मैल भरी जे। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे। वेद कतीब सिमृत सब सासत इन पढ़िया मुकत न होई। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल में कट कट नानक मांझा। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपे उधरे सो कल में कट कट नानक मांझा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत वेले अमृत दी खुशी अमृत दी वर्खा अमृत दी दात। जो दाता उस दाते दे हथ हन। दाते दात रखी हथ अपने जिस भावे तिस देई। गुज्जी छन्नी नाही बात गुरु नानक तुठा कीनी दात। ओ गुरु नानक ओ मालिक प्रभु परमात्मा कदों टुट जाए कदों खुशी दे खेड़े विच आ जाए। कदों ओ समा ओ पल इंसान दे जीवन विच आ जाए जिस पल विच इंसान नूं वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सभे थोक प्राप्ति जे आवे एक हथ। जन्म पदार्थ सफल है ये सच्चा शब्द कथ। गुरु ते महल प्राप्ति जिस लिखिया होवे मत। ये लेख उस मालिक प्रभु परमात्मा ने धुर तो लिखे होंदे हन। पर कोई वस्तु कोई शोहरत कोई दौलत
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ, किस टाइम मिले, ये सब टाइम लिखा हुंदा है। ये मस्तक ते लेख लिखे हुंदे हन। उस मालिक, उस प्रभु परमात्मा ने जो इंसान माता दे गर्भ विच आंदा है ते ओदा हिसाब किताब क्या क्या उन्होंने मिलना है, कौन कौन बड़े उन्होंने मिलनियां हन, किन्नी उच्च पदवी उन्होंने मिलनी है, किन्नी करना संसार ने ओदे कोलों करनी है। ये सारा कुछ पहला तो ही डिटेल लिख दिता जाता है। ते एक कर्मां दी खेड है। इंसान जिवें जिवें कर्म करता है उसके हिसाब नाल इंसान नूं अगे जन्म मिलते रहंदे हन। ते प्यारियो, अज दे हुक्म विच उस मालिक परमात्मा दा जस गांदे होए गुरु अर्जन पंचम पातशाह शहीदा दे सिरताज, बाणी के बोहित, नाम के जहाज, कलयुग दे अवतार कहंदे हन, ए इंसान करम धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। जिन्हां ने कर्म कांडा करके, एक दिखावा करके, लोकां नूं भरमा के, करम धर्म दिखा के अते पखंडा विच फसा के, ते ऐसे इंसान हमेशा जम जागाती लूटै। ऐसे इंसानां नूं ओ जम हमेशा लुटदे रहंदे हन। ओ कदे बच नहीं सकदे, क्योंकि सच सच है, झूठ झूठ है। झूठ दा पसारा इंसान किन्ना को बोलेगा। झूठ हमेशा लगना हुंदा है, लंगड़ा हुंदा है, और उसने एक दिन ओदी पोल खुल ही जाती है। ते ए इंसान तो पखंड ना कर, तेनू ये मौका मिलिया है, ये समा मिलिया है, तेनू करना की चाहिदा है। तेनू उस परमात्मा अकाल पुरख दे नाल जुड़ के उस मालिक की आराधना करके कहते निर्वाण कीर्तन गावों करते का। ऐसी बख्शिश, ऐसी रहमत, ऐसी खुशी वो किसी किसी नूं मिलती है जिहड़े उसके कीर्तन नाल जुड़ते हैं, उसकी कीर्ति करते हैं, ते अपने कर्म करते हुए, अपने कम कार करते हुए ए मालिक वो तेरी भगती भी करते हैं, क्योंकि उन्हां दा माइंड, उन्हां दा मन तेरे चरणों में हुंदा है। वो हमेशा तेरे नाल जुड़ के ही अपने कम करते हैं, कार विहार करते हैं। ते ऐसा कीर्तन, क्योंकि हकीकत विच साध संगत कीर्तन वही है। उपमा उस मालिक की वही है, क्योंकि वो मालिक सच है। अस्ते सच ते तुरना ही इंसान का एक कीर्तन करना है, कीर्ति करना है। निर्वाण कीर्तन गावों करते का। कीर्तन सिस्टम इस तरह बनाया होया है, क्योंकि भगत नामदेव नूं जदों मिलणगे त्रिलोचन, भगत त्रिलोचन हले पूरे भगत नहीं बने सन, हले मन विच शंका सी। ते जदों भगत नामदेव नूं मिलन गए ते उत्थे जाके वेख्या, क्योंकि एक भगत जिहड़ा परमात्मा नाल मिलिया है उसनूं पता है, क्योंकि ओदी ते दृष्टि परमात्मा की दृष्टि इको है। ते वो जल्दी मिले नहीं, वो बैठे देखते रहे। मैं एक कम कर ला, फिर तुहाडे नाल गलबात करदा हां। सारा दिन उन्होंने एवें लंघा दिता कम कार विहार विच, ते भगत त्रिलोचन दे मन विच आई, कहंदे ये कैसा भगत है। इन्ने ते सवेरे तो मैं देख रहा हाँ, सवेरे तो बैठा हाँ इत्थे आके, ते इन्ने भगती कीती नहीं, अखां मीट के बैठा ही नहीं। ते शाम नूं जदों वो तड़प गए, परेशान हो गए, ते भगत नामदेव आके कोल बैठ गए। हाँ जी भगत जी, हुण दसो तुसीं मिलन आए हो, तुहाडे मन विच किहड़ी शंका पैदा हुई है। ते भगत जी ने अगों कहा, भगत जी मैं ते तुहाडी बड़ी तारीफ सुनी सी, भाई तुसीं बहुत वड्डे भगत हो, बड़ा सिमरन करते हो, सिमरन विच एक मन होके एक चित होके जुटे रहंदे हो। ते मैं तुहाडे दर्शन करन आया सां,
क्योंकि मेरा भी मन है मैं भी परमात्मा ते सच ते खरा उतरा, ਉਹਦੇ नाम ते खरा उतरा। मैनू भी ये जीवन अनमोल मिलिया है, मैं भी भगत वाली जिंदगी जीना चाहता हाँ, उसनों ध्याना चाहता हाँ, उसकी आराधना करना चाहता हाँ। पर इत्थे आके ते मन में भटकना ही पैदा हो गई। रास्ता या मार्ग ते की लभना सी, मैनू होर भटकना पैदा हो गई, मन में शंका हो गया। भगत जी ते भगत जी ने, भगत नामदेव जी ने उन्होंने समझाया, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने भी सब तो पहला उन्होंने ये नहीं आख्या भाई तुसी अखा मीट के बैठ जाओ ते माला लेके बैठ जाओ, नहीं। उन्होंने सब तो पहला नारा उस अकाल पुरख दे नाम दा एक ओंकार वो एक है, उसकी तारीफ की है, ਉਹਦੇ बारे दसिया है कि आप जुड़ना किहदे नाल है। और सब तो पहला कम इंसान का किरत करना। गुरु नानक ने 3 उपदेश इंसान नूं संसार नूं दिते हैं, और जो इंसान उन्हां 3 बचना ते खरा उतरदा है, ਉਹਦਾ आउणा ही संसारी सफला हुंदा है। सब तो पहला गुरु नानक पातशाह ने कहा, ए इंसान तुहाडा कर्म है किरत करना, यानी वर्क करना, कम करना। ते फिर कहते नाम जपना। और नाम जपना की है? नाम जपना वही है जो भगत त्रिलोचन देखण गए ते भगत नामदेव जी कर रहे हैं, नाम जपना। अते तीसरा है वंड के छकना। ते भगत नामदेव जी कहन लगे, नामा कहते लोचना मुक्ते राम संहार, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल। ए भगत त्रिलोचन जी तुहाडी भगती प्रवान होई है, तुसी कार विहार करना। जे तुसी कार विहार नहीं करोगे ते जे तुहाडे घर कोई भुखा आ गया, कोई तुहाडे घर साधु आ गया, तुहाडे घर कोई लोड़वंद आ गया, ते ओदी लोड़ तुसी किवें पूरी करोगे? इसलिए तुहानू कम करना बहुत जरूरी है। जे तुसी माड़ा लेके बैठ जाओगे ते फिर तुहाडे घर कोई सवाल लेके आ गया तो तुहाडे कोल कोई जवाब नहीं होना, क्योंकि जे कोई रोटी का सवाल लेके आ गया तुसी रोटी कित्थों खिलाओगे? जे तुसी आप मंग के खांदे हो ते तुसी उसनूं किवें खिलाओगे? नामा कह त्रिलोचना। ना नामदेव जी कहते हैं भगत त्रिलोचन नूं, भगत जी भगती वही है, सच्ची भगती वही है, सच दे नाल जुड़ना। अपने कम कार करदिया होया तुसी ध्यान उसके चरणों नाल जोड़ना है कि मेरे तो कोई कम गलत ना होवे। वो भगती है, क्योंकि तुहाडी लिव हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन नाल, क्योंकि तुहाडा मन उहदे नाल जुड़िया होना चाहिए है। यही तुहाडी असली भगती है। और गुरु नानक ने भी यही भगती दसी है। काम करदियां उसका सिमरन करो, ध्यान करो कि परमात्मा तुहाडे अंग संग है, तुहानू देख रहा है। जो तुसी ये समझोगे फिर तुसी गलत कदम नहीं चुकोगे। और एक कृपा उस मालिक परमात्मा दी होए। कहते निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। और एक कीर्ति ऐसी है जिहड़ा इंसान इहदे नाल जुड़ गया। गुरु नानक जुड़े, कमकार करते हुए सिमरन करते रहे। भगत नामदेव जी जुड़े, कमकार करते सिमरन करते रहे। ते कहते निमक सिमरत एक पल विच वो बंधना तो मुक्त हो जाते हैं। एक पल विच अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा। उते संत सन गुरु नानक, भगत नामदेव, भगत त्रिलोचन, भगत कबीर, वो संत सन। पर जेड़ा अजामल होया है सी, वो भी विद्वान पंडित सी, लेकिन कर्मा कारण ਉਹਦੇ कर्म बिगड़ चुके सन ते इस करके ਉਹਦਾ नाम पापियां विच आया। अजामल पापी जग जाने, निमक माहे निस्तारा। कहते एक पल वास्ते जे वो पापी भी उस परमात्मा ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ है, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, उसका सिमरन करता है, उसके नाम की आराधना करता है,
ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਸ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਮ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ। ਸੰਤੋ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਭੋਜਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟ ਲਾਧਾ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾ, ਸਾਰਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਔਖੇ ਰਾਹ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਾਸ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈਆਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਿੰਤ ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਦਿੱਲੀ ਪਹਾੜਗੰਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਿੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਸੰਤ ਹਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਮਲ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹਿੰਤ ਬਾਬਾ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਚਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਪੁरुष
जिन्हां दे चरणां विच रह के दास नूं बड़ा कुछ प्राप्त होया, उन्हां दे बचनां ने ही दास नूं तार दिता। क्योंकि जीवन एक बार अंधकार आ गया सी, अंधकार फैल गया सी, वो परेशानियां, वो कठिनाइयां आ गई सन, जिन्हां कठिनाइयां करके कोई रास्ता अगे दिखता ही नहीं, अंधकार ही अंधकार है, अगे अंधकार है, कोई उजाला नहीं। भयानक रूप, कलयुग दा रूप वो दास ने भोग्या है, दास ने वेख्या है। उस नरक विचों दास निकल के आया है ते उन्हां महान पुरुषां दी फिर संगत करके फिर दास दी उन्होंने ऐसी बख्शिश की थी दास ऊपर कि फिर जीवन एक बार तो फिर शुरुआत हो गई। ते उत्थे गए राजस्थान, कीर्तन करना सी शामी जाके, ते बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी का प्रकाश है, धन धन साहिब श्री गुरु साहब जी का घर विच कीर्तन हो रहा है। ते कई बार किनका एक जिस जीव वसावे, उन्होंने महापुरुषों ने ऐसी नजर दास ऊपर की, गुरु ग्रंथ साहब की ऐसी मेहर हुई कि उस दिन कीर्तन विच ओ आनंद बनया, दास नूं भी ओ आनंद आया। उन महान पुरुष महंत बाबा तीरथ सिंह जी नूं भी उस दिन ओ आनंद बनया जो आनंद कदे बनता नहीं। ओ समा, ओ पल बड़ी मुश्किल नाल प्राप्त होता है। बस ये है कि उस दिन महान पुरुषों ने दास ऊपर मेहर की नजर करनी सी। उस वेले जीवन इन्ना सोहना नहीं सी दास दा, बड़िया परेशानियां कठिनाइयां विचों, अंधकार चों दास गुजर रहा सी। लेकिन जिवें ही कीर्तन की शुरुआत हुई, पहला एक शब्द पढ़ के फिर दास ने शब्द पढ़ा, तुम चंदन हम इरंड बापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रोकते ऊंच गए हैं, गंध सुगंध निवासा। माधो सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सफेद सपियल, हम बपरे जसकीरा, सतसंगत मिल रही है माधो, जैसे मधुमखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कहे रविदास तुम्हारा। भगत रविदास जी का यह शब्द पढ़िया ते जदों समाप्ति हुई ते दास नूं बुला के महंत बाबा तीरथ सिंह जी ने कंठ नाल ला लिया। मैं मत्था टेक्या बाबा जी के अगे, क्योंकि महान पुरुष सन, महान पुरुष जिहड़े हुंदे हन उन्हां दे चरणां दी धूड़ नाल इंसान तर सकता है। एक पापी भी तर सकता। अजामल पापी जग जान है, मैं भी पापी सी, मैं भी अंधकार विच फस गया सी, मेरे ते बड़िया कठिनाइयां परेशानियां आ गई सन, क्योंकि कर्मा कारण अजामल विद्वान सी, मैं ते विद्वान नहीं हाँ। अजामल बहुत वड्डा विद्वान, बहुत गुणी पंडित सी, वो भी कर्मा कारण, क्योंकि भोगना पैंदा, जिहड़ा कर्म किया वो भोगना पैंदा है। ते दास नूं कंठ नाल ला के अते आशीर्वाद अते आशीषां दी झड़ी ला दिती। अज मैनूं ये बचन पढ़ के गुरु अर्जन देव जी दे वो बचन याद आए, कहते साध बचन अटलादा, और वाकई हकीकत सच होया और सच हो रहा है। उन्होंने दास नूं कीर्तन सुन के, कीर्तन विच आनंदमई बन के, क्योंकि इन्हां संतां महापुरुषों की कहते साध संगत दा इन्ना रुतबा क्यों है, इन्नी वड्डी उच्ची पदवी क्यों दी है, क्योंकि उस साध संगत विच कोई ऐसा मनुख, ऐसी अच्छी आत्मा, ऐसी सच्ची आत्मा आके बैठ जाती है, जिहड़ी कीर्तन नाल कथा नाल इकमिक होके उस परमात्मा नाल जुड़ी हुई हुंदी है। उहदे नाल साडे सारियां दा भला हो जाता है। इस करके साध संगत दा रुतबा वड्डा है।
कोई भी अच्छी आत्मा आके बैठ जाती है। तो वो अच्छी आत्मा जिहड़ी परमात्मा नाल जुड़ी हुई है, उन्होंने सामने बैठ के कीर्तन सुनिया, बिल्कुल नजदीक तो कीर्तन सुनिया अते उन्होंने आनंद आया। दास नूं भी आनंद आया, दास नूं भी उस दिन लग्या बड़ा अच्छा कीर्तन होया। ऐसा कीर्तन हमेशा नहीं होंदा। ते हकीकत विच उन्होंने बाबा जी ने मैनू कंठ नाल ला के ते मैनू आख्या कमल, मैनू कमल कहते सन क्योंकि उन्होंने कोल सीखिया बाबा जगता जी साहब गोणियाना मंडी बठिंडा, उन्होंने कोल भी अते हुशियारपुर अपने मिठा टिवाणे डेरा हरि भगतपुरा मॉडल टाउन हुशियारपुर। ते प्यारियो उन्होंने कहा जा कमल, संसार विच तैनू शोभा मिलेगी, वडियाई मिलेगी, सोहरत मिलेगी, दौलत मिलेगी, नाम यश होएगा, जय जयकार करेगा संसार, जय जयकार की उस्तति मिलेगी संसार की। वो खुशियां सारियां तेरियां झोलियां विच उस परमात्मा ने पा दित्तियां हन। अज तू इन्ना मन खुश किया है कीर्तन करके कि मेरा मन गदगद हो गया, मेरा मन खिड़ गया कमल दी फूल दी तरह। तू भी कमल है। और साध संगत जी हकीकत विच मेरा नाम जो मैं हुशियारपुर बाबा जी कोल महंत बाबा तारा सिंह जी कोल गया ना, मेरा नाम उस वेले कुंवरपाल सिंह से, कुंवरपाल सिंह। ते जदों मैं आप जी नूं पिछली वीडियो च दस्सिया सी कि उन्होंने आशीर्वाद नाल ही सब कुछ प्राप्त होया। अते उन्होंने एक दिन इस तरह बैठे ते बाबा जी ने मैनू बुलाया। उस्ताद जी ने दस्सिया भाई ये बच्चा बड़ा अच्छा है। साडे पहला सानू सिखाउंदे सन स्वामी हरिदास जी, जिहड़े बड़े अच्छे कलाकार विद्वान, वो तानपुरी तो कीर्तन करते सन, तानपुरी तो राग गाउंदे सन। और हकीकत विच सच है, मेरे सामने दी गल है, एक वारी दी गल है, स्वामी हरिदास जी दे कोल बाबा तारा सिंह जी आके बैठ के, मैं तो छोटा जिहा सी उस वेले सिखदा हुंदा सी उन्हां कोल, ते आके बैठे ते बड़ी गर्मी हो रही सी, काफी दिनों तो बारिश नहीं पई सी। ते बाबा जी ने आके स्वामी हरिदास जी नूं आख्या, स्वामी जी दा चेहरा इस तरह लिशकदा सी जिवें एक संत महापुरुष होवे कोई, चेहरे ते लाली और नूर, जेड़ा नूर हर एक बंदे दे मत्थे ते नहीं हुंदा, चेहरे ते नहीं हुंदा, उन्हां दे चेहरे ते ओ नूर सी क्योंकि ओ रागा दे माहिर सन, हर राग विच ओ निपुण सन, राग नूं इवें गाउंदे सन, राग नूं इस तरह सुरां विच परोंदे सन कि वाकई धरती भी झूम जांदी सी, पेड़ झूम जांदे सन। ते प्यारियो स्वामी जी ने जो मैं तो तारा सिंह जी ने आख्या, स्वामी जी काफी दिनों तो बारिश नहीं हुई ते इस वेले समा बड़ा इस तरह का चल रहा है ते लोगों के खेत भी सुक रहे हैं, ते प्लीज उन्होंने कहा भी स्वामी जी मेघ मलार राग सुनाओ ते तुहाडी किरपा नाल, क्योंकि तुसी बड़े पहुंचे हुए हो, तुहानू राग विद्या का बड़ा ज्ञान है, ते तुसी सुनाओ ते शायद मालिक कृपा करन। ते स्वामी जी ते अपने नूर विच रहंदे सन साडे उस्ताद जी स्वामी हरिदास जी। ते मेरे सामने दी गल है साध संगत जी, असीं खुले च बैठे इस तरह सीख रहे हैं। हुशियारपुर वड्डा हाल है, वड्डे हाल तो असीं बाहर बैठे सां निशान साहब दे कोल। हुण ते बहुत वड्डा सिस्टम बन गया उत्थे, पहला थोड़ा इस तरह का सी। ते जदों साध संगत जी उन्होंने तानपुरे तो तबले ते बिठा के बच्चे नूं अते बोलिया बेटा तबला प्ले कर, अते उन्होंने मेघ मलार की जो आरो अवरो अते पकड़ शुरू की ते इस तरह वो मगन हो गए वाकई जिस तरह एक तानसेन दा गुरु भी हरिदास जी सन जेडे पहला हुए सन, ते ये भी दास दे जेडे गुरु हन वो भी हरिदास जी हन, स्वामी हरिदास जी बड़े पहुंचे हुए। ते इस तरह उन्होंने जो मगन होकर शुरुआत की मेघ मलार राग तो उन्होंने शुरुआत की ते वाकई हकीकत देखदियां देखदियां साध संगत जी ये सच गल है
ये मेरे बचपने की गल है, मैं झूठ नहीं बोलता। अज झूठ बोल सकता लेकिन उस वेले का मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि उस वेले वो महान कृपा, वो महान बख्शिशां, वो रहमतां, वो खुशियां प्राप्त हुईयां ते वो सामने परतक देखिया है ते बादल चढ़ गए, गड़गड़ाहट, बिजली लिशकन लग पई। उन्होंने वाकई दिल नाल गाया और वाकई हकीकत है, सच है। जिन्होंने रागां नूं असली सुरां विच परो दिता है ना, वो उसके हिसाब नाल ये धरती बदल जाती है, इसका रूप बदल जाता है। राग इस तरह के एक ताकत अते शक्ति रखते हैं। ते प्यारियो, आपां उन्हां दी अजियाल कर रहे हैं, उन्हां दे बचन, गल बचन दी है। जे को बचन कमावे संतन का, जिन्हां ने बचन नूं कमाया है, जिन्हां ने बचन नूं कमा के अपने जीवन विच ढालिया है, वो स्वामी हरदास जी, वो महंत बाबा तीरथ सिंह जी, महंत बाबा तारा सिंह जी, ये संत महान पुरुष, हरखवाल वाले बाबा जवाला सिंह जी, जिन्हां दे आपां दर्शन कीते ते उन्हां दे कोल जाके अंब भी खांदे रहे। उन्हां दे बाग सन, हुण भी है, उस वेले बड़े तगड़े बाग सन। ते असीं छोटे छोटे हुंदे सां ते बाबा तारा सिंह जी दा, बाबा हरखवाल वाले बाबा जवाला सिंह जी नाल बड़ा प्यार सी ते वो कहंदे हुंदे सन बच्चों नूं भेजो, अंब खा के जाणगे। ते ट्रक भर के साडे बच्चों दा जांदा हुंदा सी, 60-70 बच्चे सी असीं उत्ते, ते सारे जाके फिर बागां विच असीं फैल जाना। इस तरह जेड़े अंब उपर चढ़ चढ़ के तोड़ने ते वधिया वधिया अंब ते छक्के आउणा ते अपने नाल इन्ने सारे अंब थैलियां विच भी पा के लिआउणे। ते प्यारे, वो समा अज याद आ रहा है, वो बचन, वो संतां दे बचन, वो महापुरुषां दे बचन। ते बाबा जी ने, महंत बाबा तीरथ सिंह जी ने राजस्थान विच वो झड़ी ला दी, वो बख्शिशां, वो रहमतां, वो खुशियां दे दित्तियां दास नूं। वो सारे आशीर्वाद अज परतक हन, जो कि मेरा जीवन वाकई अंधकार विच पहुंच चुकिया सी, लेकिन उस वेले तो मेरे जीवन विच एक उजाला मैनू नजर आया, मैनू वो खुशी नजर आई उन्हां आशीर्वाद चों। फिर दास नूं अमेरिका भी इत्थे अटलांटा, जिथे अज मैं बैठ के बोल रहा हाँ, बचन सुन रहा हाँ, बचन कह रहा हाँ, गुरु जी नाम की कथा कर रहा हाँ। अज इत्थे ही 2007 विच बाबा तीरथ सिंह जी बीमार हो गए ते दास नूं उन्हां दी सेवा करने का मौका मिलिया। इन्नी ज्यादा सेवा नहीं की, पर फिर भी जिन्नी भी हो सकी मौका मिलिया। रात नूं जाग जाग के बाबा जी कोल बैठ के उन्हां दे सेवक ते दास दा भरा सरबजीत सिंह, दास कमलजीत सिंह अते उन्हां दे मेन सेवादार जिहड़े अज उत्थे संत हन, महंत हन, उन्हां नूं ओह पदवी दित्ती मालिक ने। अते कृपा हुई, बख्शिश हुई। ते इत्थे भी बाबा जी ने बचन कीते सन। ये हकीकत है, सच है। जदों बीमार हो गए ते हॉस्पिटल विच दिल्ली दी डॉक्टर सी, बड़ी प्यारी बच्ची, ते ओ बाबा जी नूं कवे, बाबा जी दी सर्जरी हुई सी, ते बाबा जी नूं कवे, बाबा जी आप जी ने हुण 2 महीने लगातार इत्थे आराम करना है, सफर नहीं करना। ते प्यारे जिहड़े संत महापुरुष हैं ना, वो मौत तो नहीं डरते, क्योंकि उन्हां दा मौत कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती, क्योंकि वो परमात्मा नाल जुड़े हुए होंदे हन ते उन्होंने परमात्मा के हुक्म विच ही चलना हुंदा है। ते ओ बेटी बार बार के, बाबा जी 2 महीने तुसी आराम करो, फिर तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कहते बेटा मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं इथों इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड तो फिर मैं इंडिया जाना है, ते मेरा बुलावा आ चुका है। ते मैं जनवरी विच, मेरे सामने की गल है साध संगत जी, सामने बैठे हाँ, मैं भी बाबा जी को बैठे हाँ, बाबा जी बैठ के बैठे, मैं भी नाल बैठा हाँ बाबा जी के चरणों में। ते ओ बेटी इत्थे बैठ के सवाल कर रही है, डॉक्टर, दिल्ली की डॉक्टर,
ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜਣਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਘੁੰਮ ਲਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ समाधि लगा के उस परमात्मा चरणों में जाना है। ते वो बेटी दिल्ली दी सी, वो वचन सुन के ना ते उन्होंने पैरों में पै गई, चरणों में पै गई। बाबा जी मैं जो तुहाडी अखां विच अखां मिलाइयां ना, ते मैं पहली बार इस तरह की अखां देखियां हैं, क्यों मैं डॉक्टर हाँ, पता नहीं किन्ने मरीजों को रोजाना देखदी हाँ, किन्ने नाल गल्लां करदियां, लेकिन अज वो अखां मैनूं दिसियां हन जो एक आम अखां नहीं हैं। उन्हां अखां विच बाबा जी तुहाडी अखां विच नूर है, तुहाडे अंदर वो परमात्मा आप वस रहा है, तुहाडे अखां राहीं मैनूं भी दिख रहा है। ये वचन मेरे सामने दे हन बाबा जी दे अदे उस बेटी डॉक्टर दे। ते बाबा जी घर आ गए, छावड़ा साहब के घर रहंदे सन, उत्ते उत्ते लगातार शामी कीर्तन करना। कीर्तन नहीं उन्होंने, तबीयत खराब है लेकिन कीर्तन दी रोजाना कहते कमल हाजरी रोजाना भरनी है, ते संगत रोजाना आउंदी सी, ते बड़ा आनंद आउंदा सी घर विच कीर्तन करन दा। एक गोरा हक कीर्तन सुनदा हुंदा सी। साध संगत जी हकीकत में 2007 की गल है, अटलांटा दी जॉर्जिया, ते वो गोरा रोजाना आन लग पिया, ते बड़ा अखां मीट के बैठ जाए, ते इकमन होके एक चीज होके सुने। ते वो बंदा वो जिहड़ा गोरा कहंदा, एक दिन जिहड़े साडे उत्थे संगत सी, पढ़े लिखे सन, मैनूं ते इंग्लिश आउंदी नहीं, ते वो कहंदा भी ये बंदा जो कीर्तन करता है तो मैनू बड़ा अच्छा लगता है, मैनू इस तरह लगता है मैं वाकई किसी अच्छी थां ते, मतलब देवतियां या मतलब जिस तरह जिन्हों भी मनते हैं, मैं उत्थे बैठा हाँ, गोड़ दे गोद विच बैठा हाँ। मैनू इस तरह लगता है कि मैं वाकई अपने गोड़ तो कुछ सुन लिया हाँ। तो जिन्होंने एकमन होके एक चीज होके मनिया ना, वचनां नूं मनिया है, जिन्होंने वाकई उस शक्तियां नूं मनिया है जो ब्रह्मांड विच वरतदियां हन, वरत रहियां हन। ते एक दिन फिर मैनू ये भी बाबा जी ने इस गुरुद्वारे, डॉक्टर साहब का गुरुद्वारा है, इत्थे भेजा सी, भाई इत्थे जाओ तुसी शुरुआत करो गुरु कर दी, ते शुरुआत की सी। ते बाबा जी ने मैनू एक वचन कहा सी, भाई कहते कमल, कहते तू इत्थे ही टिकना है, इत्थे ही टिकना है। ते प्यारियों अज वो मैनू अल्फाज याद हन, वो वचन याद हन, इन्होंने वचनों तो वो याद आए हन। ते अज दास दे सारे कार्य उन्होंने रास किए हैं, ग्रीन कार्ड वगैरह परिवार के बच्चों सिटीजन और बच्चा दो बच्चों उन्होंने कृपा नाल ही, गुरु ग्रंथ साहिब की कृपा नाल ही, उन्होंने बचना नाल ही इंजीनियरिंग की पदवी प्राप्त हुई है, ग्रेजुएट हुए हैं, ग्रेजुएशन मिली है। ते प्यारियों उन्होंने बचन करके ही, नहीं तो दास रुल गया सी, उन्होंने बचना करके ही जो उन्होंने बचन किए वो अज मैनू याद आ रहे हैं। साध बचन अटलादा, साधु बोले सह सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा न जाए। उन्होंने महापुरुषों की संगत की है, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरीए। ते प्यारियों हकीकत बंदा तर सकता है कि वाकई एक मन होके, एक चित होके, अतुट श्रद्धा रख के, क्योंकि साध संगत विचों ही सब कुछ प्राप्त होता है। वेद कोट तीरथ मजन इशनाना, इस कल में मैल भरी जय, साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजिए। साध संगत में बैठ के इंसान अपने मन को निर्मल कर सकता है। वेद कतेव सिमृत सब शासक, इन पढ़िया मुकत ना हुई। ये नहीं होंदा भाई बंदा बड़ा ज्ञान हो गया, बड़ा पढ़ाई पढ़ लिख गया, ते वो बंदा पार उतारा नहीं। एक अखर जो गुरमुख जापे, एक अखर जिन्हें दिल विच वसा लिया ना, उस एक नूं
तिसकी निर्मल सोई। उसके दिल विच वो निर्मलता आ गई, वो बख्शिशां आ गईयां। ते गुरबाणी कहते खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवरना को सांझा, क्योंकि गुरबाणी का यही उपदेश है, गुरु ग्रंथ साहिब का सिर्फ सांझी वार्ता का उपदेश है जो चौवरना के वास्ते है, सारे वास्ते, भावें खत्री है, भावें ब्राह्मण है, भावें शूद्र है, भावें वैस है। ये उपदेश चौवरना को सांझा, सारे वास्ते सांझा उपदेश है। गुरमुख नाम जपे सो उदर में उदरे, कल में घट घट नानक मांझा। ते जो उस मालिक के चरणों नाल जुड़ जाते हैं, उसके नाम की आराधना नाल जुड़ जाते हैं, उन्हों का आना इस संसार सफला हो जाता है। ते प्यारिओ, आपां हुण उन्हां संतां दे बचनां नूं मन के उन्हां ते आपां चल रहे हाँ। ते मालिक किरपा करन, हमेशा उन्हां संतां दे वचन जो उन्होंने सानू आशीर्वाद जो दिते सन, तरक्कियां, सफलतावां, कामयाबियां, खुशियां खुशियां दे खेड़े दिते सन, वो हमेशा सारियां दे नाल ही चलते रहन। आपां ते सारियां वास्ते रोजाना अरदास करते हाँ, क्योंकि नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ते सरबत दा भला जो मंगदा है उसका भला ऐटोमैटिकली हो जाता है। ते प्यारिओ, आपां जो भी मंगते हाँ, जो भी लोचते हाँ, जो भी मन विच सोचते हाँ, वही ब्रह्मंड विच टकरा के वापस साडे कोल वापस आउंदा है। जे आपां किसी वास्ते भला मंग रहे हैं ना, ते अपना अपने वास्ते भला होवेगा, और जे आपां किसी वास्ते बुरा लोचते हाँ तो वापस जिस तरह कहते ने तू थोड़ा दान करता है तो तेनों कई गुणा वध के मिलता है। तो इस तरह जे तू भला करता है, किसी को पैसा देता है, किसी वास्ते लंगर बनाता है, तो वो कई गुणा बढ़ के तेरे कोल आउंदा है। ते हकीकत जानियो, जो बुरा करते हैं, बुरा लोचते हैं, बुराई हमेशा निंदा चुगलियां करते हैं, उन्होंने झोली विच वापस वही निंदा चुगली अते बुराई पैंदी है। ते आपां प्यारिओ गुरु का उपदेश मनना, ते आपां गुरु के उपदेश राही, क्योंकि सानू सांझा उपदेश जिहड़ा मिलिया है चौवरना नूं, वो यही है कि आपां एक मन होके एक चित होके सरबत दा भला मंगीए। सरबत जिहड़ी प्रकृति गुरु मालिक अकाल पुरख साडे वास्ते बनाई है, ते वो सारी साडे वास्ते बनाई। आपां उन्हां दा पहरे आपां नूं पहरेदार बनाया है, ते आपां दी रखवाली है। आपां उन्होंने सिर्फ श्रेष्ठ बना के रखना है, स्वच्छ रखना है। ते प्यारे, जो ऐसा वरदान मंगते हैं, ऐसी कृपा मंगते हैं, उन्होंने हमेशा कृपा आ जाती है, बख्शिश आ जाती है, रहमत आ जाती है। ते दास नूं फिर अटलांटा विच बुला लिया है। दास दे बेटे नूं इत्थे ही कंपनी विच इंजीनियरिंग की जॉब मिली है। ते मालिक ने वो बचन जिहड़े 7 बचन अटला दा, वो बचन हमेशा ही वो संपूर्णता वल सानू ले जा रहे हैं। ते प्यारे कृपा करन महाराज, आप कृपा करके आप उन्होंने सारे कार्य रास किए हैं अज तक, ते रहंदे साल शेष कार्य भी उन्होंने आप रास करने हैं। उन्होंने कृपा नाल ही सारे काम होने हैं, क्योंकि साधु बोले सह सुभाए, साधु का बोलिया बिरथा ने वो साधु संत महापुरुष जिन्होंने वचन किए, उन्होंने वचनों से आप खरे उतरीए। जो उन्होंने उपदेश सानू दिते असीं उसते चलीए। भुल्लां चुक्कां दी खीमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।